नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। चलिए आज मैं फिर से आपके लिए दुपट्टे का डिज़ाइन लाई हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसे भी मैं 4 अलग अलग तरीके से सेम ग्राफ को कैसे बनाएंगे कि ये लुक वाइज डिफरेंट दिखता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेना इस तरह से। और फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको नीडल को निकालना है। फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और थ्रेड को हमेशा आपको नीडल के आगे रखना है। फिर से इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और इस तरह से ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डाला है और ग्राफ के पास निकाल लिया है। बहुत ईजी है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे। फिर मेरा ग्राफ यहाँ जैसे जैसे बस ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। सबका फीलिंग सेम है, सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालते हुए हम ठीक इसके आगे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब मैं इसे बनाऊंगी तो सेम इसी तरीके से हमें ये बनाना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने चारों तरफ एक डॉट दिया है। तो देखिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालना है। हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना, तो इस तरह से हमें डॉट पे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना। फिर यहाँ आएंगे तो डॉट के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इस कॉर्नर में आएंगे। तो अभी मैं चारों का सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप बनाना बताऊंगी, एक बार मैं फीलिंग बताऊंगी क्योंकि फीलिंग सेम टू सेम है। फिर डॉट में नीडल को डालेंगे, फिर पहले वाले थ्रेड के बीच से निकालेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को डॉट में डालना है और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, इस तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो अभी सेम इसी डॉट पे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हम यहाँ भी इसी तरह से देखें और फिर इस डॉट में हमें डालना, ग्राफ के पास निकालना है और फिर यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, फिर डॉट में आएंगे और फिर हमें इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है और इस तरह से देखिए बस हमें यहाँ पे नीडल को नीचे डालते हुए यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो चलिए अब इसका हम लोग फिलिंग करते हैं। तो इसके लिए फिर से क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से देखिए हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है और एक एक करके ये जो पॉइंट बना है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे
फिर पॉइंट के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो इस तरह से 4th थ्रेड हो गया। तो जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाला धागा उठाएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसे भी इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो अब हम यहाँ आएंगे और पहले वाले फिर से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो बस हम यहाँ पे अप एंड डाउन, पहले अप फिर डाउन फिर अप, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड दिखाएंगे। जब भी ये फिलिंग करेंगे तो बस आपको ध्यान रखना कि आपको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेगा, आपको टाइट नहीं रखना, इस तरह से हल्का सा लूज रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और तीसरा, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से पहला और तीसरा उठा लेना। और इस तरह से यहाँ भी 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा उठाएंगे, यानी कि मेरा ये डायमंड कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, इस तरह से देखिए इसको लूज रखेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले वाले धागे को उठाना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे नीडल पे उठाते हुए ठीक इसी जगह हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा फिलिंग तैयार है और इसी तरह से हम इसे भी फिल कर लेंगे। जैसा कि मैंने इसे किया था इसे भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों का फिलिंग कर लिया। अब हम इसे करेंगे तो इसे भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से क्राफ्ट से थोड़ा सा इस तरह से नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। और ये जो लाइन का इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस पॉइंट में डाल के इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए मेरा नीडल अब यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से अप एंड डाउन करना है। और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए ये पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो दोनों जो एज है एकदम इसके सेंटर में मैंने एक पॉइंट डाला, डॉट डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला है सेंटर में। फिर मैंने इस लाइन के सीधे में एक डॉट डाला और यहाँ इस लाइन के सीधे में, और इसी तरह से मैंने इन चारों सेंटर में इस तरह से डॉट डाल लिया। तो अब हम यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ रहा। तो हमें क्या करें, ये जो सेंटर का डॉट है यहाँ पे नीडल को डालना है और जस्ट इसके अपोजिट में जो डॉट है यहाँ पे निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इस डॉट में डालना और सेंटर के डॉट में निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ सेंटर के डॉट में डालेंगे और ऊपर वाले डॉट में हमें निकाल लेना है। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना। फिर हम यहाँ आएंगे तो
तो यहाँ भी इसी तरह से ऊपर वाले डॉट में डालेंगे, सेंटर वाले डॉट में निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें तीनों डॉट में यही करना। तो फिर हमें सेंटर के डॉट में डालना है, ऊपर वाले डॉट में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम इस वाले डॉट में डालेंगे और सेंटर वाले डॉट में निकाल लेंगे। इसमें बस हमें नीडल को डॉट टू डॉट निकालना है। तो देखिए इस तरह से। फिर हमें इस पॉइंट में भी सेम इसी तरीके से सेंटर में डालना है और जस्ट ऊपर में इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर हमें इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें यहाँ आना है। फिर हमें इस डॉट में नीडल को डालेंगे, सेंटर के डॉट पे निकाल लेना और फिर यहाँ पे इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मेरा सेम तरीके से मैंने इसे भी किया, लेकिन सिर्फ इसे मैं डॉट डाला तो आप देख ही सकते हैं दोनों में कितना चेंज अंतर आ गया है। तो बस इसी तरह से जैसे मैंने इसका फिलिंग किया था इसी तरह से हमें इन दोनों का फिलिंग कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी फिल कर लिया। तो आप देख ही सकते हैं सेम बूटा अलग अलग, अगर पहले और दूसरे स्टेप में थोड़ा सा हम नीडल का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो देखिए लुक वाइज कितना डिफरेंट दिखता है। और ये बूटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कच वर्क में। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।